क्वेश्चन स्टेटमेंट ने कहा कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि यूजर से 10 इंटीजर्स रीड करेगा। यूजर से 3 इंटीजर्स रीड करके क्या करना है, आपने फाइंड और प्रिंट करना है सम ऑफ इवन नंबर्स और सम ऑफ इंटीजर्स को। यानी जो 10 यूजर ने जो 10 नंबर्स एंटर किए हैं उनमें से जो इवन नंबर्स होंगे उनको आपने अलग सम करना है, जो ऑड नंबर्स होंगे उनको अलग सम करना है, और दोनों को डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर करके डिफरेंट आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखा देने हैं। दोनों का डिफरेंट होना चाहिए कि सम जो है, सम ऑफ इवन नंबर्स ये हैं, सम ऑफ ऑड नंबर्स ये हैं। सिचुएशन क्लियर हो गई? यस मैम। चलो, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन स्टेटमेंट में? नो मैम। चलें, तो आपने क्या करना है, अपनी नोटपैड फाइल बनानी है, उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस के लिए उसने क्या कहा कि आपने अपने प्रोग्राम का नाम रखना है व्हाइल लूप 1 लैब 8। ठीक है, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। फिर उसने कहा यूज अ स्कैनर ऑब्जेक्ट फॉर इनपुट। हाँ, हमने अगर यूजर से कोई डाटा रीड करना है तो डेफिनेटली स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाकर ही इनपुट लेंगे। और करेक्टली डिस्प्ले अप्रोप्रिएट मैसेजेस, तो जब आउटपुट आपने दिखाना है तो उसके साथ अप्रोप्रिएट मैसेजेस भी रखने हैं। इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ ली। हम अपनी फाइल बनाते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को आपने जावा फाइल में कन्वर्ट कर लिया। हम बात करते हैं कि हमेशा हमारा प्रोग्राम शुरू होता है किससे, क्लास से। तो अब इस बार चूंकि हमने जो है वो यूजर से डाटा लेना है, हाँ, इस बार चूंकि हमने यूजर से डाटा लेना है तो हम इंपोर्ट कर लेंगे जावा यूटिलिटी को, जावा यूटिल स्कैनर को। स्पेलिंग अपर केस लोअर केस ये सब सेम रखने हैं, अदरवाइज वो एरर देगा। पब्लिक क्लास, क्लास का नाम एज इट इज। और एरर से बचने के लिए ना हम हर क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ जो है ना इस तरह से कमेंट्स मेंशन कर दिया करेंगे। ये एंड ऑफ क्लास हुआ है। और ये क्या है आपके पास, एंड ऑफ मेन। अगर ऐसा करते हो तो आपको ना लास्ट पे प्रॉब्लम नहीं होता, आपको फिर ये बैक चेक नहीं करना पड़ता कि अब पता नहीं मैंने इसकी क्लोजिंग लगाई है या नहीं लगाई। तो सबकी क्लोजिंग के साथ बता भी दो कि ये मेन का एंड है, ये क्लास का एंड है। तो यहाँ तक चीजें सेम थी, सिंपल थी। आपने इस प्रोग्राम में करना क्या क्या है, सबसे पहले हम ना ऐसा करते हैं वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। वेरिएबल डिफाइन या डिक्लेयर, तो डिफाइन कर लेते हैं वेरिएबल। आपको किस किस वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, हमने बात की कि आपने यूजर से 10 इंटीजर्स रीड करने हैं। तो मैंने कहा कि अगर यूजर से 10 इंटीजर्स रीड करने हैं तो कोई ट्रैक करने के लिए भी कोई पर्सन या कोई वेरिएबल, कोई इंडिकेटर होना चाहिए जो कि काउंट करता जाए कि अभी तुमने एक वेरिएबल लिया है, एक इंटीजर लिया है, 2 लिए हैं, 3 लिए हैं। तो उसके लिए ना हम काउंटर वेरिएबल बना लेते हैं और इनिशियली उसके अंदर 1 दे देते हैं कि इनिशियली अभी इसमें 1 है। तो काउंटर वेरिएबल हम इस पर्पस के लिए यूज करेंगे। फिर हमें एक और वेरिएबल की जरूरत है जिसमें हमने यूजर से इनपुट लेते जाना है इंटीजर, तो उसका नाम हम रख लेते हैं नंबर। इनिशियली कहते हैं कि उसमें कुछ नहीं है, अभी तक यूजर ने कुछ नहीं दिया, तो इनिशियली सिंबॉलिकली मैंने उसको डिफॉल्ट वैल्यू 1 0 दे दी। लेकिन ये जो है उसके अंदर नहीं जाएगा, बेसिकली इससे पहले ही हम यूजर से इनपुट ले चुके होंगे। एक वेरिएबल आपको चाहिए जिसमें आपने इवन नंबर्स का सम रखना है, तो उसका नाम आप रख लेते हैं सम ऑफ इवन। सम ऑफ इवन नंबर्स, इनिशियली उसको भी 0 कह देते हैं क्योंकि अभी तक उसमें कुछ नहीं आया। फिर सम ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड्स ऐसे कर लेते हैं। तो पर्पस सबके क्लियर हो गए, हमें ये वेरिएबल्स की जरूरत है और क्यों जरूरत है। तो हमने स्टार्ट पे ही वेरिएबल्स को डिफाइन कर लिया। फिर हमें क्या चाहिए, यूजर से इनपुट लेना है तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हम क्या करने लगे हैं, क्रिएटिंग। मैम एक चीज क्लियर करना जरा, ये जो नंबर है ये हमने 10 नंबर से क्या कहते हैं अलग अलग वेरिएबल के साथ डिक्लेयर करवाने हैं या एक ही नंबर वेरिएबल में करवाना है? हम अलग अलग भी कर सकते थे, वो पुराना तरीका था ट्रेडिशनल। लेकिन अब चूंकि हमें लूप आती है ना चलानी, तो हम लूप के अंदर एक ही वेरिएबल को यूटिलाइज करके 10 जो है ना वो नंबर्स उससे ले लेंगे। ओके मैम, ठीक है। 10 के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अब चूंकि हमने लूपिंग स्ट्रक्चर यूज करना है तो एक वेरिएबल के साथ हमारा काम चल जाएगा। तो उसको देखेंगे कैसे चलेगा। फिर हमने क्या करना है, क्रिएट करना है स्कैनर का ऑब्जेक्ट। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए स्कैनर कीवर्ड, आपके ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है ना, तो मैं ओबीजे रख रही हूँ। माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन
और इसकी टेक्निकलिटीज के ऊपर हमने बड़ी डिटेल में बात की थी। अच्छा, यूजर से इनपुट लेना है तो इनपुट लेने के लिए हम उसको कोई अप्रोप्रिएट मैसेज पहले देंगे, है ना? जी मैम। तो उसको पहले मैसेज में कह देते हैं। अच्छा, अभी नहीं हमने एक्चुअली यूजर से इनपुट लेना, हमने लूप के अंदर ही लेना है, 10 टाइम्स लेना है, तो ये काम लूप के अंदर करेंगे। तो लूप को स्टार्ट कर देते हैं। तो वेरी फर्स्ट हमने क्या कहा कि हमने लूप के लिए हमेशा 3 चीजें लाजमी हैं। एक तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कि उसको स्टार्ट कहाँ से करना है, एक उसका एंडिंग पॉइंट वो हम कंडीशन में लिखते हैं, और तीसरी उसकी डायरेक्शन, इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। तो अभी अगर बात करूं कि मैंने व्हाइल लूप को कब तक चलाना है, जब तक काउंटर की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक जो है ये वैल्यू काउंटर की छोटी है ना सारी, जब तक काउंटर की वैल्यू स्मॉलर या इक्वल रहती है 10 के, तब तक तुम ये करते रहना। तो ये है फाइनल वैल्यू। तो लूप के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। फर्स्ट, इनिशियल पॉइंट, हमने लूप को स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से। हमने लूप को एंड कहाँ पे करना है, 10 पर। तो 2 चीजें हमारे पास आ गई। क्लियर है? यस मैम। अच्छा, तीसरी चीज हमने उसकी डायरेक्शन डिफाइन करनी है। अब देखो, काउंटर चूंकि स्टार्ट में 1 है और एंड इसने होना है 10 पर, तो 1 से 10 की तरफ जाने के लिए काउंटर की वैल्यू को समहाउ इंक्रीज होना चाहिए ना, एक एक नंबर से। तो हर लूप की ये 3 चीजें लाजमी हुआ करेंगी, इनिशियल पॉइंट, चेक पॉइंट, या इसको फाइनल पॉइंट भी कह सकते हो, और अपडेशन। यहां तक क्लियर है? ये अपडेशन क्या है? अपडेशन, आपने इसको लूप को आइटरेट करवाने के लिए इसकी वैल्यू को चेंज जरूर किया करना है। जैसे लूप जो है आइटरेट काउंटर की मदद से हो रहा है ना, जब तक काउंटर की वैल्यू कम रहेगी या बराबर रहेगी 10 से, तो काउंटर की वैल्यू अगर हर बार 1 ही रहेगी तो ये इनफाइनाइट लूप चला जाएगा, अगर मैं लेट्स से ये चीज नहीं लिखती। यस मैम, वो फिर चलता ही जाता है। हाँ, चलता चला जाता है। तो उसको कहीं पे ब्रेकिंग पॉइंट देने के लिए मैंने इसको यहाँ समहाउ उसको उसकी जो है रेंज सेट करने के लिए इंक्रीज किया। मैंने कहा फर्स्ट आइटरेशन में 1 के लिए चलेगा, सेकंड आइटरेशन में 2 के लिए चलेगा, अप टू 10, और 10 पर आकर ये एग्जीक्यूट होने के बाद जब वैल्यू 11 कर देगा काउंटर, तो 11 की वजह से इसको क्रॉस करके बाहर आ जाएगा। तो ये अपडेशन है। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को हम अपडेशन कह रहे हैं। ओके हर लूप के लिए 3 चीजें लाजमी है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट, काउंटर को हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से। हमने यूजर से टोटल 10 इंटीजर्स लेने हैं ना, तो फर्स्ट टाइम मैं उससे फर्स्ट इंटीजर लूंगी, सेकंड टाइम 2, थर्ड टाइम 3। तो इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट 10 तक लेना है, 10 मेरा एंडिंग पॉइंट है। और फाइनली अपडेशन किस डायरेक्शन की करनी है। अगर मैंने 10 से 1 जाना होता तो मैं काउंटर में माइनस माइनस करती ना, उसको डिक्रीमेंट करती, और अब चूंकि मैंने 1 से 10 की तरफ जाना है, अब मैं इंक्रीमेंट कर रही हूँ। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। तो यहाँ तक तो सिंपल लूप हो गया। अब जो प्रोग्राम का एजेंडा है, उसने कहा कि तुमने यूजर से 10 इनपुट्स लेने हैं, नंबर्स लेने हैं। तो मैं नंबर लेने से पहले उसको पहले मैसेज देती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैसेज, उसको दे देते हैं एंटर आ नंबर, लेट्स से। और इनपुट यूजर से लेना है तो हम किसके थ्रू लेते हैं, स्कैनर के ऑब्जेक्ट के थ्रू। स्कैनर के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम स्कैनर क्लास का एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं, क्योंकि अब के बार हमने इंटीजर रीड करना है तो नेक्स्ट इंट, तो ये तो रीड कर लेगा। तो इसको कहीं पे स्टोर भी करवाना है ना, तो यूजर से जो डाटा लेना है वो हम किस में स्टोर करवाएंगे, हमने क्या डिसाइड किया था ऊपर, नंबर में। हाँ, नंबर वेरिएबल के अंदर हम हर बार जो भी डाटा एंटर किया जाएगा वो हम नंबर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। अब ये तो एक पार्ट हो गया उसका क्वेश्चन स्टेटमेंट का। उसने कहा कि तुम यूजर से 10 इंटीजर्स रीड कर लेना। हाँ, मैं रीडिंग के कैपेबल तो हो गई हूँ, लेकिन अब उसने कहा कि तुमने फाइंड और प्रिंट करना है सम ऑफ इवन नंबर्स और सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो मैंने इवन और ऑड के लिए कोई चेक पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको चेक करूं कि जो नंबर उसने एंटर किया है क्या वो इवन है या ऑड है। उसके लिए इफ कंडीशन में मैं कहती हूँ कि अगर इवन ऑड की कंडीशन आपको पता है ना, कि अगर किसी नंबर को 2 के साथ डिवाइड करें और मॉडुलस उसका रिमाइंडर 0 आए, यानी कोई भी नंबर अगर 2 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो इवन नंबर है, अगर कोई नंबर 2 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो वो ऑड नंबर है ना? यस मैम। यस मैम। तो ये वाला चेक पॉइंट हम किसके ऊपर लगाना चाहते हैं, हमने किसको चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है, नंबर को।
नंबर को, तो हम ये वाला वेरिएबल यहाँ रखेंगे। हम कहेंगे कि मुझे बताओ ये नंबर, इसका तुम मॉडुलस लेकर देखो 2 के साथ। अगर तो इसका मॉडुलस इक्वल आ जाता है 0 के, तो क्या करना है, आपने उसको ऐड कर देना है इवन वाले के अंदर। तो उसका नाम है सम ऑफ इवन्स के अंदर ऐड कर दो क्या चीज, नंबर। नंबर। ये पॉइंट क्लियर है सबको, कैसा हमने क्यों किया? क्योंकि ये एक इवन नंबर है, तो इसको हम इवन वाले मेमोरी ब्लॉक में सम करते चले जाएंगे। क्लियर? और ये चीज किसके इक्विवेलेंट है बेसिकली, सम ऑफ इवन्स इक्वल्स सम ऑफ इवन्स प्लस नंबर। तो ये वाली चीज तो याद है ना, हमने कंबाइंड ऑपरेटर पढ़ा था, तो ये दोनों चीजें इक्विवेलेंट हैं। तो ये बेसिकली मैंने लिखा है। एनी क्वेश्चन? क्या ये डिफिकल्ट है बच्चों? नो मैम। तो रिस्पॉन्ड करो ना बाकी बच्चे, मुश्किल है तो बताओ, फिर मैं इसको और इजी करके बोल दूं। नो मैम आसान है। हाँ, तो हमने सिर्फ इवन पे चेक लगा लिया। अच्छा, अगर वो इवन नहीं है तो डेफिनेटली वो फिर ऑड ही है। अब चाहो तो एल्स के साथ ऑड की कंडीशन भी लिख लो, चाहो तो ना लिखो। तो अगर ऑड की कंडीशन लिखना होती तो वो हम किस तरह लिखते, अगर तो वो नंबर का मॉडुलस लो, हाँ, अगर तो वो इक्विवेलेंट है 1 के तो वो ऑड नंबर है। या हम लिख सकते थे अगर तो वो इक्विवेलेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो भी वो ऑड है ना। तो एक काम को करने के मल्टीपल वेज हैं। तो चाहो तो आप ये कंडीशन लिखो तो भी ठीक है, अगर आप इस कंडीशन को नहीं भी लिखते और एल्स में सिस्टम जस्ट सम कर देते हो तो भी वो चल जाएगा। लाइक आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो, अगर वो नंबर ऑड है तो आपने क्या करना है, सम ऑफ ऑड नंबर। ऑड्स के अंदर ऐड कर देना है, प्लस पहले आएगा इक्वल बाद में उस नंबर को। तो यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। तो ये बेसिकली किसके इक्विवेलेंट है, आपने ऑड्स के अंदर ऐड कर दिया प्रीवियसली ऑड में जो था। यहाँ तक कोई क्वेश्चन बच्चों? तो मैं बोल रही हूँ कि अगर आप ये इफ वाली कंडीशन नहीं भी ना यहाँ लगाते, इसके साथ खेल के देखना, इसको एग्जम्प्ट कर देना, निकाल देना, और फिर भी करके देखना वो इवन ऑड के साथ चलेगा। लेकिन ये मैंने मेंशन इसलिए किया ताकि बच्चे सीख लें कि इवन के लिए इस तरह की कुछ कंडीशन होती है, ऑड के लिए कुछ इस तरह से होती है। इसके अलावा भी वेज होते हैं, लेकिन समहाउ आपको आने चाहिए मल्टीपल वेज भी। तो यस मैम, यहाँ तक जस्ट हमने सिंपल एल्स लिख दें तो तब भी हो जाएगा। हाँ, सिंपल एल्स के साथ भी हो जाना था, शाबाश। अच्छा जी, तो अभी तक उसके क्वेश्चन का एजेंडा क्या था, आपने यूजर से 10 इनपुट्स लेने हैं, वो हमने ले लिए। फिर उसने कहा कि अगर तो वो इवन नंबर होगा तो उसको इवन्स में ऐड कर देना, अगर तो वो ऑड नंबर होगा तो उसको ऑड्स में ऐड कर देना, और फाइनली हमने इसको प्रिंट भी करना है। तो प्रिंट हम कब करेंगे, जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा ना, जब सारे इवन्स या सारे नंबर्स खत्म हो जाएंगे। तो वो खत्म कब होते हैं, जब ये पूरी वाइल की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी होती है। फिर जो सम के अंदर फाइनल वैल्यू होगी वो हम प्रिंट करवाएंगे। तो वो हम फिर लूप के बाहर आकर इस वजह से कर रहे हैं। ओके, क्योंकि अगर हर बार हम लूप के अंदर ही करवाएंगे उसको प्रिंट, तो वो हर बार वैल्यू जो है, मतलब फर्स्ट नंबर के बाद जो भी उसके अंदर सम के अंदर होगा वो दिखा देगा। लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम कहते हैं कि जितने भी 10 नंबर्स गुजर चुके उन तमाम के जो सम्स होंगे सिर्फ वो दिखाना। तो वो फिर इसलिए हम बॉडी के बाहर आके कर रहे हैं। ये क्लियर है सबको? यस मैम। सम ऑफ इवन नंबर्स कहाँ पे पड़ा हुआ है? अब आपने पहले ये मैसेज लिखा, तो मैसेज के लिए आपने क्या लिखा, स्ट्रिंग लिटरल डबल कोटेशन मार्क में। अब अगर आप स्ट्रिंग लिटरल के साथ कोई वेरिएबल भी प्रिंट कराना चाहते हो तो आप यूज करते हो कंकैटिनेशन ऑपरेटर, दैट इज प्लस। कंकैटिनेशन ऑपरेटर के साथ आप लगा देते हो अपने वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नाम क्या है जो आप इसके रिगार्डिंग प्रिंट कराना चाहते हो। अप्रोप्रिएट मैसेज कहा ना, तो मैसेज में तो लिखा मैंने सम ऑफ इवन नंबर्स, और फिर मुझे यहाँ पे अगर मैं लिख देती हूँ सम ऑफ ऑड्स, तो ये अप्रोप्रिएट ना रहा, है ना। तो मैंने लिखना है सम ऑफ इवन्स, यहीं पे पड़ा हुआ है ना इवन्स का सम। यस मैम। तो यहाँ तक ठीक है? जी मैम। फाइनली फिर मैंने इसके ऑड वंस को भी प्रिंट कराना है, तो सम ऑफ ऑड नंबर्स, और यहाँ पे वेरिएबल को भी अपडेट कर दिया ऑड्स। और ये काम बेसिकली क्या है, मैं इधर कमेंट लिख देती हूँ, प्रिंटिंग, है ना, प्रिंटिंग ही हुई है ना।
तो इस तरह जी से मैम। हमारा जो है टास्क नंबर 1 का एजेंडा कंप्लीट हो गया। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर को 10 टाइम्स प्रॉम्प्ट करना है कि 10 टाइम्स तुमने लाइक हर आइटरेशन में एक ही नंबर वो रीड करेगा। तो उसने एक नंबर रीड किया, उसने चेक किया क्या ये इवन है, अगर तो ये इवन है तो इसको सम ऑफ इवन्स में डाल दो, नहीं अगर ये इवन नहीं है तो तुम चेक करो क्या ये ऑड है, अगर ऑड है तो इसको ऑड्स के अंदर डाल दो। फर्स्ट आइटरेशन में एक नंबर के बारे में डिसाइड कर लिया। सेकंड आइटरेशन के लिए उसने अगेन सारी बॉडी एग्जीक्यूट करना है ना, तो अगेन उसने काउंटर के अंदर प्लस प्लस किया। अगेन जब उसको क्लोजिंग बॉडी मिली तो वो कंडीशन चेक करने चला गया। तो कंडीशन में अब काउंटर की वैल्यू क्या है 2, तो अगर 2 भी स्मॉलर है 10 के तो वो उसको अंदर जाने देगा और अगेन ये सारी चीजें रिपीट होती चली जाएंगी। इसको एक बार ड्राई रन करके भी देखेंगे, पहले इसको कंपाइल करते हैं। तो बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? मैम जस्ट 1 मिनट। ओके ओके मैम। ये तो बहुत ज्यादा एरर आ गए हैं। चलें देखते हैं अगर मेरी साइड पे भी एरर आता है तो फिर। अच्छा जी, डायरेक्टली सीएमडी खोलने के लिए हमने शॉर्टकट सीख रखा है जी। हम एड्रेस बार में सीएमडी लिखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो वो उसी लोकेशन में खुल जाता है। तो मैंने क्या करना है, कंपाइलेशन के लिए जावा सी वाली कमांड स्पेस और टैब बटन प्रेस करती हूँ तो अवेलेबल फाइल आ गई मेरे पास और मैंने इसको कंपाइल किया। तो एरर्स मेरी साइड पर तो नहीं है बेटे, आपकी साइड पे क्या एरर आया है? अगर आप रीड करके बता दो तो उसको ठीक कर लेते हैं। एरर डिस्क्रिप्शन भी होती है और एरर की लोकेशन भी होती है। एरर क्लास इंटरफेस और इनम एक्सपेक्टेड यही लिखा आ रहा है बार बार। क्लास का नाम जो है ना वो सही नहीं है। आपकी क्लास, मैंने अपनी क्लास का नाम रखा है वाइल लूप्स 1 लैब 8 और मेरी फाइल का नाम भी यही है। तो आपने अपनी फाइल का नाम और क्लास का नाम एग्जैक्टली सेम ही रखना है। यहाँ पे डॉट जावा नहीं लिखना और अपर केस लोअर केस का ख्याल रखना। तो इस तरह के जो एरर्स है ना ये बेसिकली क्लास और फाइल के नेम की वजह से आते हैं, तो इसको ठीक करो। अच्छा जी, हमारी सक्सेसफुल कंपाइलेशन होगी तो अब हम एग्जीक्यूशन करेंगे। एग्जीक्यूशन बेसिकली रन करना होता है, तो उसके लिए क्या कमांड है, जावा स्पेस और अगेन आपकी फाइल का नाम। तो अब एक्सटेंशन नहीं होगी तो देखते हैं। एंटर आ नंबर, मैंने एंटर कर दिया लेट्स से 1, ठीक है 2। एक्सक्यूज मैम मेरे भी एरर आ रहे हैं। जी बेटा उसको रिजॉल्व करते हैं, मैं पहले इसको कर लूँ कंप्लीट। तो लेट्स से मैंने उसको नंबर जो है वो 10 एंटर कर दिए, तो 10 नंबर्स ही उसने इनपुट लिए। यहाँ तक तो काम ठीक हुआ ना कि उसने 10 ही हमसे नंबर्स मांगे, लूप ठीक चली है ना? यस मैम। यस मैम। किसी का सक्सेसफुल कंपाइल हुआ भी है या नहीं? यस मैम मेरा हो गया। यस मुझे मैम मेरा हो बताइए, गया। मैं ये कंप्लीट करके बेटा आपकी स्क्रीन देखती हूँ। अच्छा जी, और इवन नंबर्स की अगर बात की जाए तो अगर आप इसको हैंडली भी करो तो क्या होगा, 2 + 4 + 6 ये सारे प्लस होकर 30 ही बनेंगे और ऑड भी 25 ही बनेंगे। तो सबका आउटपुट ऐसा ही है। यस मैम। चलो शाबाश। तो यहाँ तक हमारा लैब 1 का टास्क नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, एरर्स वालों का अब एरर देख